हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जैसलमेर में। तो आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, यानी मुख्यतः हम आज बात करने वाले हैं संविधान निर्माता माननीय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। उनकी जीवन के बारे में जो पूरी है बायोग्राफी, उनके बारे में आज डिटेल से जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए हुए देखना, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, और अपने जो भी इसके बारे में जानकारी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत निर्माता, संविधान निर्माता कहे चाहे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनका पूरा नाम क्या था? रामजी अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर था। इनका जन्म तो देखें 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हो गया था, जबकि इनकी मृत्यु है जो 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुई थी। जन्म कहाँ हुआ? महू में हुआ था, MP यानी मध्य प्रदेश में, सेंट्रल प्रोविंस। पत्नी का नाम देखें तो इनका पत्नी का नाम रामाबाई था, और इनका जो डेथ हुई थी जो 1906 से 1935 में इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद दूसरी पत्नी थी सविता अम्बेडकर, जिनकी शादी हुई थी 1948 में। सविता अम्बेडकर, ये पहली पत्नी अम्बेडकर जी की 2 शादी हुई थी, जिसमें पहली पत्नी थी रामाबाई, 1906 में इनकी शादी हुई थी, और उनकी 1935 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दूसरी शादी की तो उनका नाम था सविता अम्बेडकर, जिनकी शादी हुई थी 1948 में। उनके बाद देखते हैं इनकी शिक्षा की, एजुकेशन की। तो देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से, यूनिवर्सिटी मुंबई से क्या किया था? BA करके आए थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA की थी, उसके बाद PhD की थी। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स MSc प्लस DSc ये डिग्री है जो बाबा साहेब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वहाँ से डिग्री करके लाए थे। ग्रेसी इन इन्वायरमेंट ब्रस्टर लॉ, यानी जो वकील की डिग्री होती है, ब्रस्टर लवर यानी जो वकील की डिग्री होती है वो है जो इन्होंने भी की थी। उसके बाद देखते हैं तो उनकी माता का नाम था डॉक्टर रामजी सकपाल, और पिता का नाम रामजी सकपाल, जबकि माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। रत्नगिरी यानी महार कास्ट के थे। कहाँ के थे? रत्नगिरी महाराष्ट्र के, और महार जाति के थे। रत्नगिरी है महाराष्ट्र में एक स्थान है, वहाँ से ये बिलोंग करते थे। और ये जाति से देखें तो सबसे नीचे गिनी जाने वाली जाति में महार जाति में गिने जाते थे। इनके पूर्वज थे जो अपने बोल देते हैं कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम करते थे, यानी इनके पूर्वज जो भी थे, जो पहले भी आधुनिक भारत में अपन देखें तो वहाँ पर जो अंग्रेज आर्मी थी उसमें काम करते थे। पिता है वो भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम करते थे, महू में, वहाँ पर महू में ये लगे हुए थे। रिटायर्ड हुए थे इनके पिता, जो रिटायर्ड हुए थे 1894 में, और परिवार सतारा में माँ की मृत्यु हो गई थी। कहाँ हो गई थी? परिवार तो कहाँ पर? सतारा में था, लेकिन माँ की उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद देखते हैं गांव है तो अम्बा दवेकर, गांव का नाम क्या था? अम्बा दवेकर। और इसलिए, और गुरु थे ब्राह्मण गुरु थे। कौन थे? ब्राह्मण गुरु थे, और गुरु का नाम था कृष्ण अम्बेडकर, और गुरु का नाम कृष्ण अम्बेडकर था। और इनके स्कूल देखें तो स्कूल है नो पियोन नो वाटर, यानी इनको स्कूल में न जाने का अधिकार था, ना और पानी पीने का अधिकार था। 1897 मुंबई चले गए एल्फिस्टन हाई स्कूल में और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। उसके बाद दादा केलुस्कर बुद्ध की जीवनी, दादा केलुस्कर ने बुद्ध की जीवनी के बारे में उनको अध्ययन करने को कहा, और वह एक पार्क में जाके बैठ गए। 1906 में उनकी शादी हो गई, और 1913 में पिता का देहांत हो गया। जैसे ही पिता का देहांत हुआ, घर का खर्चा चलाने के लिए 1913 में USA गई, वहाँ चले गए। और वहाँ जाने पर बड़ौदा के गायकवाड़ जयजीराव सेनजीराव तृतीय वहाँ जाने के लिए पैसे देते हैं। उसके बाद है उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलती है पढ़ने के लिए। वो स्कॉलरशिप मिलती थी उन्हें मंथली 25 रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी।
उसके बाद बाबा साहब को वहाँ पर जाने के बाद, लंदन में जाने के बाद उन्हें नवल नामक फारसी से मुलाकात हुई और वो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहा। क्यों, वहाँ पर मुंबई में रहे, वह जहाँ भी बाहर गए वहाँ रहे, लेकिन क्या हुआ कि वो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहा और अच्छा व्यक्ति था और धर्म से देखे तो वो फारसी था। 1917 में जून में वापस आना पड़ा, स्कॉलरशिप समाप्त हो गई, इसलिए बाबा साहेब को वापस आना पड़ा। शिप डूब गया और जर्मन पनडुब्बी फर्स्ट वाटर वार यानी पहली बार जो जल युद्ध हुआ था वो इस समय हुआ था। जर्मन पनडुब्बी थी, शिप डूब गई थी। इसमें आप बाबा साहेब के जो लाखों किताबें थी जो आप घर में ले आते थे, बाबा साहब पहले आ गए थे लेकिन उसमें किताबें हैं जो पनडुब्बी होती है उसमें रखी हुई थी, लेकिन पनडुब्बी डूबने के कारण बाबा साहब के जो भी किताबें नोट्स वगैरह थी सब डूब गए और वो ख़राब हो गए। 1918 में वह प्रोफेसर पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स मुंबई में स्टूडेंट्स अदर्स पार्टी प्रोफेसर रहे और उसके बाद 1920 में कोल्हापुर के साहू रियासत के 1920 में कोल्हापुर के साहू रियासत में मुकनायक नामक एक साप्ताहिक पत्रिका जारी की। क्या की? मुकनायक नामक साप्ताहिक पत्रिका जारी की। फर्स्ट संगठित प्रयास दलित फर्स्ट बाबा साहब ने क्या किया? फर्स्ट बार संगठित प्रयास किया कि दलित बहिष्करणी सभा का गठन किया। इसमें बाबा साहब ने सोचा कि एजुकेशन भी हो, सोल भी हो, इकोनॉमिक्स भी हो और इम्प्रूवमेंट में भी जो भी चीज़ है वो होनी जरूरी है। ऑटोबायोग्राफी देखें तो वेटिंग फॉर एन वीज़ा, ऑटोबायोग्राफी के लिए वेटिंग फॉर एन वीज़ा यानी वीज़ा उन्हें नहीं मिला। और गायकवाड़ जी ने क्या किया? सीनियर जो लोगों का था उनका बर्ताव है जो देखकर उन्हें कुछ भी नहीं कहने को कहा। उसके बाद 1946 में उन्होंने बुक एक लिखी जिसका नाम था वो आर द शूद्राज यानी शूद्र कौन है। इनकी बुक थी, बहुत ही शानदार है और इनका क्वेश्चन कई बार अपन देखें तो आरपीएससी के और एनसीईआरटी के बुकों में भी आपको वर्णन देखने को मिलेगा। संविधान में योगदान भी रहा है इस बुक का, इसलिए इस बुक का नाम बहुत खास तौर से लिखा हुआ है। और इस बुक की कोई रचना कब की थी? 1946 को, बुक हु आर द शूद्राज। उसके बाद देखें तो संविधान के जनक का जननी केवी राव। संविधान के जनक का जननी क्या है? संविधान के जनक कौन है? बाबा साहब है, लेकिन उन वे जननी भी कौन है? केवी राव है। संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और चुनाव में सबसे पहले क्या हुआ? बाबा साहब है मुंबई की सीट से लड़े लेकिन हार गए। बाबा साहब पहली बार जब लड़े तो उन्होंने जो शेड्यूल कास्ट के थे तो इसलिए उन्हें हराने के लिए बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने योगदान दिया और तो फिर बाबा साहब वहाँ से सीट से हार गए। बाबा साहब ने हार नहीं मानी और बाबा साहब दोबारा वहाँ से लड़ने के लिए तैयार हुए, क्योंकि जब तक वो जीत नहीं जाते उन्हें बैठने का कोई अधिकार वो सोचते थे हमें है ही नहीं। इसलिए बाबा साहब ने दोबारा वापस से बंगाल की सीट से लड़े, लेकिन बंगाल की सीट से SC ST का और मुस्लिम संप्रदाय का बहुल्य होने के कारण वहाँ से MLA पद से विजेता हो गए। वहाँ विजय होने के बाद में बाबा साहब को कई अड़चनें झेलनी पड़ी और बड़े लोग थे उन्होंने बाबा साहब को हराने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में वो बंगाल की सीट से जीत गए। बंगाल की सीट के जीतने के बाद बाबा साहब संविधान के भी अंदर जाते हैं तो बंगाल की तरफ से ही जाते हैं। इसके बाद BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और BNG खेर PM मुंबई के, ये कौन थे? ये सदस्य थे जो BN राव थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BG खेर और PM मुंबई के थे। MR जयकर का इस्तीफा यानी MR जयकर थे, कौन थे? मुकुंद राव जयकर। इन्होंने क्या किया? जैसे ही ये अम्बेडकर जी जीते तो उन्होंने क्या किया? अपना इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा भी कई मंत्रियों की साजिशों के बाद देना पड़े। अम्बेडकर जी उनके बाद सदस्य बने दोबारा, पहले भी सदस्य थे, उनके बाद दोबारा जैसे ही जयकर जो मुकुंद राव जयकर था उन्होंने इस्तीफा देने के बाद अम्बेडकर जी को सदस्य बनाया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष
यानी अम्बेडकर जी संविधान में कई समितियाँ थी, जिसमें से एक मुख्य समिति थी, इनका नाम था प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब थे, जो 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति बनी थी। इनके मेंबर देखें तो 7 मेंबर थे। और बुक्स रिडल्स ऑफ हिंदुस्तान, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का विचार, और बुक्स रिडल ऑफ हिंदुस्तान, ये दोनों बुकें हैं जो बाबा साहब ने लिखी थी। उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो ये फैक्ट बहुत बार पूछे भी गए हैं और एक बहुत ही शानदार है। तो फैक्ट देखें तो फैक्ट में क्या है अपन देखते हैं। तीनों आरटीसी में जाने वाले भारतीय, तीनों आरटीसी यानी गोलमेज सम्मेलन थे तीनों, उसमें जाने वाले केवल फर्स्ट भारतीय कौन थे? अम्बेडकर थे। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? 3 हुए थे, पहला, दूजा, तीजा, यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। उसमें तीनों में गांधी जी भी गए थे, लेकिन गांधी जी तीनों में नहीं गए थे, इसलिए वो अम्बेडकर जी ऐसे व्यक्ति थे जो 3 गोलमेज सम्मेलन में वहाँ पर गए थे। और अम्बेडकर जी को कम्युनिकल यानी अवार्ड से सहमत थे, कम्युनिकल अवार्ड से सहमत थे। कौन थे? अम्बेडकर जी। और सेकेंड आरटीआई के दौरान लंदन में गांधी जी से असहमत थे। जब ऐसा जो सेकेंड आरटीआई के दौरान यानी जो भी आंदोलन हुआ था उस समय गांधी जी से असहमत थे। और वहाँ क्या हुआ कि गांधी जी ने जो भी अधिकार थे वो अपने पक्ष में लिए और शेड्यूल कास्ट के या जो नीची जाति में गिने जाने वाले लोगों के बारे में ना सोचकर अपने हित के लिए सभी को एक साथ होने का अधिकार दिया। लेकिन बाबा साहब ने वहाँ देखा कि सब एक साथ हो गए तो ये देश आज़ाद नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि या हमारे को अलग से आरक्षण या हमारे को अलग से सीटों की व्यवस्था की जाए। गोलमेज सम्मेलन ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जब गांधी जी से असहमत हुए थे। उसके बाद गांधी जी को उनकी बात माननी पड़ी और ये सब हो चुका था। पूना पैक्ट ये 25 सितंबर 1932 को हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर एम यानी हस्ताक्षर हुए थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। और उसके बाद देखें तो साइमन कमीशन के असहयोग के लिए बनाई गई कमेटी में शामिल थे। साइमन कमीशन जो आया था भारत, उसमें बाबा साहब हैं जो उसमें बनाई गई कमेटी थी सहयोग के लिए, उस कमेटी में बाबा साहब शामिल थे। बाबा साहब साइमन कमीशन के लिए वो समर्थन में थे। भारत छोड़ो आंदोलन से असहमत थे। उन्होंने सोचा, बाबा साहब कहते हैं कि जब अंग्रेजी भारत छोड़ के चले जाएंगे तो इनका भारत का विकास कैसे होगा, और विकास ना हुआ तो ये जो गरीबी है या अमीरी है इसमें भेदभाव होने वाली चीज़ है, ये वहीं की वहीं रह जाएगी, इसमें ना कोई परिवर्तन आएगा और ना ही कुछ होगा। इसलिए उन्होंने असहमति प्रदान की। फर्स्ट टूवर्ड्स जस्टिस मिनिस्टर, फर्स्ट लव जस्टिस मिनिस्टर कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर थे जो फर्स्ट लव जस्टिस मिनिस्टर हुए थे। एलएस के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हार हुई, लेकिन राज्यसभा से एमपी बने, मुख्यमंत्री बने। कौन थे? बाबा साहब थे जिन्होंने लोकसभा में चुनाव किया था पहली बार। कब किया था, कहाँ किया था? तो मुंबई की सीट से लड़े थे लोकसभा के लिए, और उसके बाद राज्यसभा के लिए कहाँ से लड़े थे? बंगाल की सीट से। बंगाल की सीट से लड़ने पर वो एमपी के पद पर बन गए थे और एमपी बन गए थे। आखिर में हमें इतना ही कहना चाहता हूँ कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाबा साहब की मेन इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने इस वीडियो में शेयर कर दी है, तो वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली में जिसको भी है वो भेजना ज़रूर, ताकि वो इनके बारे में, बाबा साहब के बारे में जीवनी है पढ़ सके। जय हिंद, जय भारत।